हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम। यस, व्हेन इट कम्स टू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो आपको याद नहीं रहता कि जो सीक्वेंस है, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस है या पेरिसाइकिल है या पिथ है या वेस्कुलर बंडल है। तो ये सीक्वेंस को सबसे पहले हम एक सिंपल ट्रिक से याद करेंगे और ये भी देखेंगे हर लेयर की स्पेशलिटी क्या है। रूट को स्टेम से कंफ्यूज नहीं करना है। याद रखिए, अभी हम मोनोकॉट और डाइकॉट के डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, वो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुकी हूं। अब आज की जो बात है वो ये है कि हमें समझना है कि कैसे रूट का जो एनाटॉमी है स्टेम से डिफरेंट है। कंफ्यूजन भी मिटाएंगे, बट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी लेयर की सीक्वेंसिंग है वो सेम है। जो आपकी लेयर है वो सेम सीक्वेंस में है, दैट इज ई सी ई पीवीपी। क्या है? ई सी ई पीवीपी। अब ये क्या है? ई बेटा आउटर लेयर है जो कि है एपिडर्मिस। ओके, नाउ सी है आपका कॉर्टेक्स एंड फिर ई से आपका एंडोडर्मिस। अब देखिए, पी से आपका पेरिसाइकिल, वी से वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल। क्लियर? अब पी से आपका पिथ हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं, ये तो ऑर्डर सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है, ऑर्डर्स है, सेम है। प्लांट के रूट एज वेल एज स्टेम पे यही सीक्वेंस रहेगा, आउटर इनर मोस्ट, आउटर इनर मोस्ट। लेकिन आपका एपिडर्मिस एपिब्लेमा हो जाता है जब रूट होता है। अगर आपका कॉर्टेक्स है तो ये कॉर्टेक्स मल्टीपल लेयर है, पेरेन्काइमा से बनी है इन द केस ऑफ रूट। लेकिन अगर यही आप स्टेम में देखते हैं तो कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और स्टार्च शीथ में डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल चीजों को पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। कॉमन क्या है बेटा? ई सी ई पीवीपी। तो चलिए लेट्स राइट यहाँ पे रूट और यहाँ पे स्टेम, रूट एंड स्टेम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं, जो आउटर लेयर है वो क्या है आपका? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस रूट में एपिब्लेमा कहलाती है, तो एपिडर्मिस को आप क्या कहेंगे? एपिब्लेमा। क्लियर? अब स्टेम में आउटर लेयर को सिर्फ एपिडर्मिस बोलते हैं, आउटर लेयर एपिडर्मिस। अब देखिए बेटा, एपिब्लेमा में जो सिंगल लेयर है वो एक्सटेंशन दिखाती है, यूनिसेलुलर एक्सटेंशन दिखाएगी, यूनिसेल्यूलर एक्सटेंशन दिखाती है, एक्सटेंशन दिखाती है, जिसे आप रूट हेयर कहते हैं। तो एपिडर्मिस एपिब्लेमा प्रोड्यूसेस यूनिसेलुलर एक्सटेंशन कॉल्ड एज रूट हेयर, रूट हेयर, रूट हेयर। अब देखिए, स्टेम में एपिडर्मिस अपना एक्सटेंशन दिखाती है और क्या बनाती है? ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स। तो एपिडर्मिस में एक्सटेंशन होता है और वो ट्राइकोम्स दिखाते हैं, जिसे स्टेम हेयर भी कहते हैं। और ट्राइकोम्स मल्टी सेल्यूलर होती है। कैसी होती है बेटा? मल्टी सेल्यूलर। कैसी होगी? मल्टी सेल्यूलर। तो स्टेम की जो एपिडर्मिस है वो मॉडिफिकेशन दिखाती है, जिसे ट्राइकोम्स कहते हैं, स्टेम हेयर कहते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है। और ये क्या है? ट्राइकोम, साइंटिफिक ट्राइकोम्स। और ये क्या है? आपकी मल्टी सेल्यूलर एक्सटेंशन। नाउ अगर हम बात करेंगे दूसरे लेयर की, तो जिसे आप कहेंगे यहाँ पे कॉर्टेक्स। बेटा कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स जो है वो प्योरली पेरेन्काइमा से बनी हुई है। कैसी है? थिन पेरेन्काइमा और इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। पेरेन्काइमा, थिन इंटरसेल्युलर स्पेसेस, और कॉर्टेक्स में क्या है? थिन पेरेन्काइमा, इंटरसेल्युलर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। ये मल्टीपल लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? मल्टीपल लेयर होती है। अब देखिए बेटा, यहां पे बहुत अच्छा पॉइंट होता है। स्टेम में जो आपका कॉर्टेक्स होता है वो 3 सब जोन में डिवाइडेड होता है। यस, 3 सब जोन में डिवाइडेड होता है। कॉर्टेक्स के पास होती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। मिडिल लेयर होता है कॉर्टिकल, कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर। और जो सबसे बिलो होता है इसे आप कहते हैं एंडोडर्मिस,
एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। रूट में कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा का ही बना होता है, थिन पेरेन्काइमा होती है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, सेवरल लेयर है। अब देखिए कॉर्टेक्स सेवरल लेयर तो है स्टेम में भी, लेकिन जोन में डिवाइडेड है, 3 सब जोन में डिवाइडेड है। एक है आपका हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, और इनर मोस्ट को एंडोडर्मिस कहते हैं। अब बेटा आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है नीट में क्वेश्चन, क्या है आपके कॉर्टेक्स का नेचर, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में पूछा गया, एआईपीएमटी में, हमारे टाइम का सीपीएमटी में भी। अब देखिए हाइपोडर्मिस तो बनती है कोलेनकाइमा से, कोलेनकाइमा से, कोलेनकाइमा से हाइपोडर्मिस। अब देखो H है, इसके नीचे कॉर्टिकल लेयर है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल, स्टार्च शीथ या एंडोडर्मिस, बताऊंगी मैं बाद में। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या है, सी है, तो याद रखिए कि हाइपोडर्मिस सी से बनी है कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट, यंग स्टेम, यंग ऑर्गन्स का मैकेनिकल सपोर्ट। कॉर्टिकल लेयर सी बनी है पेरेन्काइमा से, कॉर्टिकल लेयर किससे बनी है, पेरेन्काइमा से, कॉर्टिकल लेयर किससे बनी है, पेरेन्काइमा से। अब देखिए बेटा एंडोडर्मिस भी है आपके पेरेन्काइमा से, लेकिन ख्याल रखिए ये जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस की सेल, एंडोडर्मिस के सेल के पास स्टार्च स्टोर करने का पावर है, और हम इसको कहेंगे एक बहुत सारे स्टार्च स्टार्च स्टोर हो जाती है और एक शीट बना के रखते हैं जिसे हम कहते हैं स्टार्च शीट, स्टार्च शीट, स्टार्च शीट, स्टार्च शीट। तो हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा जिसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट, कॉर्टिकल लेयर जो कि पेरेन्काइमा लेयर से बनी, पेरेन्काइमा से बनी हुई है, पेरेन्काइमा से। एंडोडर्मिस भी पेरेन्काइमा से है। देखिए एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती है वो स्टोरिंग करती हैं स्टार्च का, द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरिंग द स्टार्च, दैट्स व्हाई हम इसे स्टार्च शीट भी कहते हैं, स्टार्च शीट भी करते हैं। तो अभी देखिए बेटा ECEPVP, तो इन दोनों में से अभी हमने ई और सी को डिस्ट्रॉय कर दिया, समझ लिया। तो आपका एपिडर्मिस और आपका कॉर्टेक्स क्लियर हो गया। क्या बताए, यहाँ पे कॉर्टेक्स सेवरल लेयर है बट एक ही सेल से बनी है, पेरेन्काइमा, रूट। लेकिन अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो कॉर्टेक्स 3 सब जोन में डिवाइडेड है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो कोलेनकाइमा से बनी है और मैकेनिकल सपोर्ट करती है, कॉर्टिकल लेयर पेरेन्काइमा से बनी हुई है और एंडोडर्मिस भी पेरेन्काइमा से है। एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ लेयर कहलाती है क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं वो स्टार्च को स्टोर कर सकते हैं। अब हम जाएंगे आगे सेल्स में और बात करेंगे अबाउट इस रूट के एंडोडर्मिस के। बेटा अगर हम रूट के एंडोडर्मिस की बात करते हैं और यहाँ पे है आपका स्टेम, क्लियर बेटा, ये है स्टेम, ये है रूट। तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि स्टेम की जो एंडोडर्मिस है, 2 मिनट रुक जाइए, या एंडोडर्मिस। अगर हम बात करते हैं रूट के एंडोडर्मिस की तो बेटा रूट के एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है, बैरल शेप होती है और ये कंटिन्यूअस होती है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ख्याल रखिए एंडोडर्मिस के पास एक अरेंजमेंट होता है जिसे आप सुब्रिन मटेरियल कहते हैं। तो यस, एंडोडर्मिस में सुब्रिन मटेरियल क्या होता है, कवर होता है, जिसे आप वैक्सी मटेरियल, सुब्रिन मटेरियल कहते हैं। और ये इम्परमिएबल होता है। कैसा होता है, इम्परमिएबल होता है, वाटर को अलाउ नहीं करता, वाटर इम्परमेबल होता है। तो हम कहेंगे रूट के एंडोडर्मिस में, रूट के एंडोडर्मिस में क्या होता है, रूट के एंडोडर्मिस में होती है आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप। रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये जो वैक्सी मटेरियल है उसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। जबकि यहाँ की जो एंडोडर्मिस है, स्टेम के एंडोडर्मिस है, इसके पास है स्टार्च शीथ, स्टार्च शीथ, स्टार्च शीथ। क्या है बेटा आपकी, स्टार्च शीथ है, क्लियर, स्टार्च शीथ। यहाँ पे क्या है बेटा आपका, जल्दी से बताइए, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है, यहाँ पे स्टार्च शीट है। तो एंडोडर्मिस स्टार्च शीट, इट इज द केस ऑफ द स्टेम। यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंडोडर्मिस, क्लियर इन द रूट। ना बेटा आपका एंडोडर्मिस क्लियर। अब हम बात करेंगे आपके पेरीसाइकिल की, पेरीसाइकिल की। अब यहाँ की पेरीसाइकिल
और वहां के पेरिसाइकिल में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम रूट के पेरिसाइकिल की बात करें, अगर हम रूट के पेरिसाइकिल की बात करते हैं तो यहाँ की पेरिसाइकिल सिर्फ पेरेन्काइमा की बनी होती है, और याद रखिए पेरेन्काइमा से ही पेरिसाइकिल से ही आती है लेटरल रूट, यस, एंड वेस्क्यूलर कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम, बिल्कुल सही बोला। रूट में सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट आती है, एक आपकी मेन रूट होती है और वहां से आपकी सेकेंडरी टर्शियरी रूट आती है, लेटरल रूट आती है, तो वो पेरिसाइकिल से आती है। वेस्कुलर कैम्बियम का जो ग्रोथ होता है, वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो भी पेरिसाइकिल से होती है। अगर हम इसकी पेरिसाइकिल की बात करें तो यहाँ पे पेरिसाइकिल पेरेन्काइमा से नहीं, स्क्लेरेन्काइमा से बनती है, और इस पेरिसाइकिल का सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट होता है, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ ग्रोथ ऑर्गन और मैच्योर ऑर्गन। तो यहाँ पे पेरिसाइकिल का कोई रोल नहीं है, कोई कैम्बियम और कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे लेटरल रूट और कैम्बियम का डेवलपमेंट होगा। यहाँ की पेरेन्काइमा जो है बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है इन द पेरिसाइकिल। और ख्याल रखिए यहाँ की जो पेरिसाइकिल है ये पैचेस में प्रेजेंट होती है, पैचेस में प्रेजेंट होती है। दे आर नॉट प्रेजेंट एट द कंटिन्यूअस शीट, दे आर प्रेजेंट इन द पैचेस, और जस्ट लाइक अ स्कैटर्ड पैचेस, और ये स्क्लेरेन्काइमा से है। आई होप ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं वैस्कुलर बंडल की। तो ये है रूट और ये है आपका स्टेम, ये है रूट और ये है स्टेम। ख्याल रखिए ये जो रूट होता है इसका जो वैस्कुलर बंडल होता है, इस वैस्कुलर बंडल, व्हाट इज वैस्कुलर बंडल बेटा? ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। हालांकि रूट में बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। रूट में क्या होगा, आपका यहाँ पे फ्लोएम होगा और यहाँ पे आपका जाइलम होगा। तो बेटा ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो रूट में वेस्कुलर बंडल रेडियली अरेंज होता है, लेकिन अगर स्टेम की बात करें तो आपका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कुछ ऐसे अरेंज होता है। बाहर आउटर साइड फ्लोएम होता है, इनर साइड जाइलम। अब मैम फ्लोएम आउटर होता है, कैसे याद करें? अब देखो पी बनाते हो तो इसको आउटर कर दो, पी कैन मेक इनटू ओ, पी फ्लोएम आउटर। हाउ कैन यू रिमेंबर? पी को ओ बना दिया, राइट? तो ये फ्लोएम है और ये आउटर है। क्लियर? नाउ बेटा फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ओनली इन द डाइकोट। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग इन दैट कॉन्ट्रारी। सी यहाँ पे वेस्कुलर बंडल रेडिली अरेंज है, जबकि स्टेम में वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है। अगर आपका जाइलम एंड फ्लोएम एक रेडियस पे आ रहा है तो हम इसको कहेंगे आपका कॉन्जॉइंट। यहाँ पे अल्टरनेट है तो रेडियल है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। आपका वेस्कुलर बंडल है, अब देखिए वेस्कुलर बंडल जो रूट में होता है, वेस्कुलर बंडल जो रूट में होता है वो होता है एक्सॉर्च, मींस ये है आपका पिथ, ये है आपका पिथ। तो पिथ की तरफ पे मेटाजाइलम होती है, और आपकी ये जो प्रोटोजाइलम है ये पीछे की तरफ पेरिफेरी होगी, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पिथ होगी, तो आप इसे एक्सार्च कहते हैं। लेकिन अगर आप ये स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में जो आपका वेस्कुलर बंडल होता है वो एंडार्च होता है। कैसा होता है? एंडार्च। पिथ की तरफ क्या होती है? प्रोटोजाइलम होती है, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी। ख्याल रखिएगा कि आपसे पूछा जाता है स्टेम में आपका जो प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम, उसका अरेंजमेंट क्या है? तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम का अरेंजमेंट अगर स्टेम में है तो उसे एंडार्च कहते हैं, और रूट है तो एक्सार्च। मैम यही तो कंफ्यूजन है, आप बताइए तो कोई ट्रिक। बेटा आपका स्टेम यहाँ पे होता है, पैर की तरफ आपका रूट होता है। अगर आपको मैं बताऊं तो आपकी ग्रोथ, अगर आप प्लांट लेते हैं तो यहाँ पे रूट होगी और ऊपर आपका क्या होता है? स्टेम होता है। तो रूट कहाँ पे है? अगर ह्यूमन की बात करें तो रूट की तरफ क्या होता है? टो होता है, और आपका जो ये जो स्टेम होता है वो हेड की तरफ होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई एक्स है तो आप उसे सर पे चढ़ा के रखोगे या उसको पैर पे रखोगे? ऑफ कोर्स बेटा, आप समझदार हो। एक्स डिजर्व टो, एक्स डिजर्व टो किक, यू नो। सो एक्स क्या डिजर्व करते हैं? टो डिजर्व करते हैं। टो कहाँ है? रूट में। तो आपके रूट में कौन सा एसोसिएशन होगा? एक्सार्च। और आपके स्टेम में कौन सा एसोसिएशन होगा? एंडार्च। एम आई क्लियर? एक्स कहाँ पे होते हैं? पैर की तरफ, टो की तरफ।
टो में क्या है आपका? रूट है यार, ऑफ कोर्स आप समझदार है। ओके चलिए अब बेटा बात करते हैं हम अपने वैस्कुलर बंडल की इन अ वेरी डिटेल मैनर। तो जब हम वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं रूट में और जब हम बात करते हैं वैस्कुलर बंडल इन द स्टेम, तो आपको बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंजक्टिव टिश्यूज कहां पे होती है, कंजक्टिव टिश्यूज कहां पे होती है और मेड्यूलरी रेज कहां पे होती है। ध्यान से सुनिए, वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पेरेनकाइमेटस और पेरेनकाइमा सेल्स होती है। वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पेरेनकाइमा सेल्स होती है। क्या मैं स्टेम में भी? यस, वैस्कुलर बंडल के बीच में पेरेनकाइमा सेल्स होती है, लेकिन अब इन पेरेनकाइमा सेल्स का नेम चेंज हो जाता है। वैस्कुलर बंडल के बीच की जो पेरेनकाइमा है रूट में आप इसे कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और वही पेरेनकाइमा बिटवीन द वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज मेड्यूलरी रेज। तो मेड्यूलरी रेज हो या आपकी पेरेनकाइमा हो, मेड्यूलरी रेज हो या आपकी पेरेनकाइमा हो, दोनों ही क्या है आपका, सॉरी, अगर आपकी मेड्यूलरी रेज हो और कंजक्टिव टिश्यूज हो तो उनका नेचर क्या है? पेरेनकाइमा से बना है, पेरेनकाइमा से बना है। नाउ एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो वैस्कुलर बंडल होता है वो यहाँ पे आपका कैसे अरेंज है, ध्यान से देखिए। ये आपका वैस्कुलर बंडल में से क्या है? ये है जाइलम, और यहाँ पे जो ब्लू कलर से जो एनसीईआरटी में दिखाया गया है वो है फ्लोएम। अब अगर हम बात करें स्टेम की, अगर हम बात करते हैं स्टेम की, तो आपको मिलेगा कि जो स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल है वो कैसा है आपका, या तो ये रिंग में अरेंज हो सकता है। ये जो स्टेम होता है वैस्कुलर बंडल दो तरीके के रखता है, या तो रिंग अरेंजमेंट होता है, रिंग अरेंजमेंट होता है जो कि आपके डाइकॉट का होता है, और एक होता है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट में होता है, मोनोकॉट, स्कैटर्ड। और अगर रिंग की बात करें तो वो डाइकॉट है। तो डाइकॉट में रिंग, ये स्पेशलिटी है स्टेम में, वैस्कुलर बंडल या तो रिंग है या तो स्कैटर्ड है। और मोनोकॉट में भी मिडिल में जो वैस्कुलर बंडल है वो बिग होते हैं, और जो पेरीफेरी में वैस्कुलर बंडल होते हैं वो छोटे होते हैं। तो वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं मोनोकॉट में, और जो बड़े वैस्कुलर बंडल होते हैं वो बीच में होते हैं और छोटे पेरीफेरी में होते हैं छोटे। तो ये भी शायद आपके वैस्कुलर बंडल में तो क्लियर हो गया। अगर हम बात करें अभी आपके पित्त के बारे में, अगर हम अभी बात करें पित्त के बारे में, तो यहाँ पे भी काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेटा स्टेम के पित्त में काफी वेरिएशन है। यहाँ पे जो रूट की पित्त होती है, रूट की जो पित्त होती है वो तो विजिबल होती ही होती है। अगर हम बात करें मोनोकॉट की या अगर हम बात करें डाइकॉट की, अगर हम बात करें मोनोकॉट या डाइकॉट की, तो रूट की पित्त इज प्रेजेंट। तो मोनोकॉट में कैसा होता है? लार्ज पिथ होता है, और डाइकॉट में स्मॉल पिथ होता है, लेकिन पिथ इज देयर। इन द केस ऑफ स्टेम ये जो डाइकॉट में होता है बहुत ही ज्यादा लार्ज स्पेशियस होता है आपका पिथ। इन द केस ऑफ मोनोकॉट में पिथ एब्सेंट होता है, मोनोकॉट में पिथ एब्सेंट होता है, क्योंकि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होता है तो पिथ के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। तो हम डाइकॉट में पिथ देखते हैं काफी ज्यादा बड़ा पिथ होता है, और आपके मोनोकॉट में पिथ एब्सेंट होता है। इनके केस में अगर रूट की बात करते हैं, अगर हम रूट के पिथ की बात करते हैं, तो एटलीस्ट आपको पिथ देखने को मिलता है। एम आई क्लियर? पिथ यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक में लार्ज होता है, एक में स्मॉल होता है, बट एब्सेंट नहीं होता। तो ये थे कुछ हमारे ट्रिक्स, शायद आपको पसंद आए होंगे। रूट और स्टेम के बीच में बेसिक डिफरेंशिएशन, तो ख्याल रखिएगा, ऐसे ही पॉइंट से आपको और भी चैप्टर्स को पढ़ना है। I hope you're going to share this episode with your friends also, and going to subscribe my channel and stay tuned with me. Take care. Bye.